अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हारून को अंदाजा हो गया था कि बहलोल एक बहुत बेज़रर और मुफीद इंसान है। वो बगदाद शहर का एक पसंदीदा और हर दिल अजीज किरदार था। जब भी हारून उसके साथ सख्ती करना चाहता, उसकी शोखी में छुपी दानिशमंदी उसे साफ बचा ले जाती। हारून हरदम कोशिश करता रहा कि किसी तरह बहलोल को फांस ले, मगर जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। एक दफा का जिक्र है, हसन का मशहूर मुफ्ती बगदाद तशरीफ आया तो खलीफा हारून रशीद को भी से मुलाकात का शौक पैदा हो गया। मुफ्ती को अपने दरबार में बुलाया और गर्म जोशी से इसका खैर मकदम किया और बड़ी कदर मजलत के साथ इसे अपने पास बिठाया। मुफ्ती इस इज्जत अफजाई पर फूले न समा रहा था और खलीफा पर अपने इल्म का रोब झाड़ रहा था। खलीफा भी उसके इल्म पर फरेफ्ता हुआ जा रहा था। अचानक बहलोल भी कहीं से फिरते फिराते दरबार में आ निकले। खलीफा को सलाम किया और बैठ गए। मुफ्ती ने बहलोल के बोसीदा कपड़े देखे तो हैरत से हारून रशीद से कहने लगा, आप बहुत मेहरबान और रहम दिल हैं कि मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलोल ने ये अल्फाज सुने तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपना असा जमीन पर मारते हुए कहने लगे, आप अपने इल्म पर इतने क्यों मगरूर हैं? अगर आपको अपने इल्म पर इतना ही नाज है तो मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा कर ले। मुफ्ती ने उससे बड़ी नजरों से बहलोल को देखा और कहने लगा, मैंने तो सुना है तुम पागल हो और मैं पागलों के साथ इल्मी मुबाहिसा करके अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। बहलोल ने कहा कि मैं कब कहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो खुद इस बात का इकरार करता हूँ, मगर आप हैं कि आपको अपने इल्म पर बड़ा नाज है तो आइए मेरे साथ मुबाहिस कीजिए। खलीफा हारून रशीद भी बोल पड़ा और बहलोल को डांट कर कहने लगा, बहलोल खामोश रहो, तुम नहीं जानते तुम किस से बात कर रहे हो, ये खरसान के बहुत बड़े आलिम हैं। तो बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करें। खलीफा भी इल्मी मुबाहिसे का बड़ा शौक रखा था। मुफ्ती से कहने लगा, आप बहलोल की दावत कबूल कर लें। मुफ्ती कहने लगा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं बहलोल से एक सवाल पूछूंगा, अगर तो इसने ठीक जवाब दे दिया तो मैं इसको 1000 अशरफियाँ दूंगा और अगर जवाब न दे सका तो ये मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलोल मुस्कुरा दिए और कहने लगे, फकीरों के पास इतनी अशरफियाँ कहाँ? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं सवाल हल न कर सका तो आपका गुलाम बन जाऊंगा और जब तक आपकी अशरफियों की कीमत पूरी न हो जाए आपकी गुलामी में रहूंगा। मुफ्ती ने कहा, मुझे मंजूर है और कहने लगा, तो क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? बहलोल ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, आप सवाल बताएं। अच्छा, एक घर में एक औरत अपने शरी शोहर के साथ बैठी है। उसी घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोजे से है और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसकी आ जाने से शोहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोजेदार का रोजा भी जाता रहा। तो क्या तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाला शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतना मुश्किल सवाल, बहलोल से इसका जवाब न बन पड़ेगा। तो अचानक बहलोल ने खामोशी तोड़ी और बोलने लगा कि घर में दाखिल होने वाला शख्स घर में मौजूद औरत का पहला शोहर है जो सफर पर गया हुआ था और इतला ये मिली थी कि इसका दौरान सफर इंतकाल हो गया है। तो इसकी बीवी ने इसके पास बैठे शख्स से अकद कर लिया और दो मर्दों को उजरत दी कि वो मेरे मरहूम शोहर की कज़ा नमाजें पढ़े और रोजे रखे। इसी असना में इसका पहला शोहर वापस आ गया। चूँकि इसकी मौत की खबर गलत थी, इसीलिए औरत के पास बैठा शख्स जिसके साथ इसने अकद किया था वो औरत पर हराम हो गया और नमाज में और रोजे रखने वालों की इबादत भी बातिल हो गई। बहलोल ने मुफ्ती से कहा, जनाब अब आपकी बारी है। तो मुफ्ती ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा, हाँ बोलो। बहलोल कहने लगा, फर्ज करें मेरे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरके का मौजूद है। हम जबी बनाने के लिए दोनों में से एक एक प्याला निकाल लेते हैं और अलग बर्तन में डाल दे तो क्या देखते हैं एक मरा हुआ चूहा निकला है। क्या आप बता सकते हैं कि चूहा किस मटके में गिरकर मरा है? हारून बहलोल के सवाल पर बहुत महजूज हुआ और टिकटिकी बांधे मुफ्ती की तरफ देखने लगा कि अब ये कैसे सवाल को हल करता है। मुफ्ती गहरी सोच में मुब्तला हो गया और काफी वक्त तक कोई जवाब न दे सका। काफी देर के बाद खलीफा हारून रशीद मुफ्ती से कहने लगा, जल्दी जवाब इरशाद फरमाइए। काफी देर खामोश रहने
लेने के बाद मुफ्ती बोल उठा, आलिजा ये सवाल हल नहीं कर सका। तो हारून ने बहलोल को इशारा किया, आप खुद इसका जवाब दे दें। बहलोल मुस्कुराए और बोले कि क्या हजरत मुफ्ती अब भी अपनी नासमझी के कायल हुए हैं या नहीं। तो मुफ्ती बोले कि बहलोल तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि इल्म की कोई हद नहीं होती, किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर इसे कमतर नहीं ख्याल करना चाहिए। बहलोल बोले कि इस चूहे को पकड़ कर धो लें और खुश्क होने के लिए धूप में रखें, फिर इसका पेट चाक करें। अगर इसके पेट से सिरका निकला तो मतलब होगा ये सिरके के मटके में डुकी खाकर मरा, और अगर शीरा हो तो शीरे के मटके में, और जो कुछ भी इसके पेट से निकले शीरा या सिरका तो इसके मटके को जाया कर देना चाहिए। सारे दरबार वाले अशाशार उठे और हारून भी बहुत महजूज हुआ। शुक्रिया।